गुरुओं के प्रति समर्पित होते हैं उनके जीवन में अपने आप चमत्कार हो जाते हैं। तो ये विषापहार विधान अपने आप में कहता है विष का अपहरण करने वाला विधान। ये जहर को तो दूर कर दिया लेकिन हमारे मिथ्यात्व के जहर को भी दूर कर देता है। हमारी मिथ्या मान्यताएं, आज अधिकांश रोग हमको इसलिए होते हैं कि हम कुछ बात कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं, अंदर अंदर घुटते हैं और वो हमारी प्राणवायु ठीक से प्रवाहित नहीं होती है रक्त ध्वनियों में, और वो कहीं ना कहीं संग्रहित होकर गांठ का रूप ले लेती है। कैंसर के लिए मेन मुख्य कारण ये है। हम लोग सोचते कौन पालेगा गाय, कौन पालेगा। मैं कहती हूँ यदि थोड़ा भी किसी के पास पैसा है तो मत बनाओ कोठियाँ, मत बढ़िया बढ़िया फ्लैट लो, लेकिन अपने लिए थोड़ी सी खेती जरूर अपने लिए लो, ताकि वहाँ सामान्य तरीके से जो देसी खाद है उसके अनुसार अपने बच्चों के लिए स्वस्थ रखना चाहते हो तो अपने घर में एक गाय रखो। जितना डॉक्टर के यहाँ पैसा जाता है उतने में आपके जीवन में कृषि करो या ऋषि बनो, दो में से एक काम करो तो आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप लोग आए हैं, आपको पता होगा अपने जीवन में दो काम कर लेना चाहिए, संतों की सेवा और देव की आराधना, देव पूजा, गुरु पास्ती। पहला दो काम है, वैसे तो 60 कर्तव्य हैं लेकिन कहा है दो काम करना चाहिए, प्रभु भक्ति और गुरु की आराधना। दानम पूजा मुखम ना साव्यतेन बिना, श्रावक उसके बिना होता ही नहीं है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, जो रैन सार में कहते हैं कि श्रावक को यदि वास्तव में अपना कल्याण चाहिए, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से नर देख मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर गए, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बड़ी अधिकारी भी बढ़ गया क्या बोलिए। क्या कहते हैं, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। नरकों में काट मार, त्रासदी, संक्लेश, मनोभाव का संक्लेश, बचनों का संक्लेश ही संक्लेश था, क्योंकि वहाँ स्वयं की लेशाएं भी अशुभ थी। तो बाहर का तो था ही आता, लेकिन अंदर भी कोई शांति नहीं थी। और कहते हैं भवनात्रक में गए तो विषय चाहे दावानल दहो, मरत विलाप करो दुख सहो। जो विमानवासी हु थाए, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। यदि हम कभी वैमानिकों में चले गए तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो कुतवाली दिन 4 बही, फिर खुरपा और जाली। 4 दिन रह आओ, कहते महुआ जन्म के यार, गकरियाँ 10 दिन की। बाटी तो 1-2 दिन खाने मिलती है, और गरीब आदमी को तो वो फिर रोज की नमक रोटी दाल रोटी है। तो इसी प्रकार से कहा है कि यदि हमने कोई पुण्य के संयोग से स्वर्ग में भी चले गए, ध्यान रखना अधिकांश समय हमारा स्वर्गों में भी गए, फिर तिर्यंच हो गए, फिर मनुष्य हो गए, फिर स्वर्ग चले गए, फिर तिर्यंच हो गए। अधिकांश हम स्वर्गों से आकर तिर्यंच भी हो जाते हैं। भवनत्रिक में मरेंगे, भवनत्रिक में कौन पैदा होते हैं? अधिकांश वही पैदा होते हैं। और भवनत्रिक वाले कहाँ पैदा होते हैं? तिर्यंच आदि में। क्योंकि नरक से नरक नहीं जाते, और नरक से स्वर्ग नहीं जाते, और स्वर्ग से स्वर्ग भी नहीं जाते। मनुष्य लोक में तो आना ही पड़ेगा। तो कहते हैं हमने कितनी तकलीफें सही हैं। स्वर्ग में भी विषय चाहे दावा न दहो, विषयों की इच्छा अब क्या तृप्त होगी 70-80 साल में, वहाँ भी तृप्त नहीं हुई। हजारों करोड़ों साल में भी तृप्त नहीं हुई। अब क्या उम्मीद रखते हैं कि तृप्त हो जाएगी? कोई उम्मीद मत रखो कि विषय भोग से इच्छाएं तृप्त हो जाएंगी।
वो तो और ईंधन का काम करेंगी। जितना जितना भोगोगे उतनी उतनी नई लालसाएं लेकर अजगरों की तरह खड़ी हो जाएंगी हमें निगलने को। और कहते हैं हमने विषय चाहे दावानल, विषय रूपी दावानल है। एक अग्नि को पानी बुझा देता है, लेकिन जब बड़वा नल लग जाए तो समुद्र में भी आग लगा देता वही पानी। पानी में आग लगने लगती है। हम इस बार सोचते हैं कि मकान बना लेंगे, पत्नी बच्चे पाल लेंगे, कौन सुख देता है? कहा है बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। बहुत कोई ऐसा पुण्य का संयोग आया होगा जो हमें मनुष्य कुल मिल गया, और उसमें भी जैन धर्म मिल गया। 84 लाख में से कहा है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर नर पशु सब तरस यावा। इसको सब तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? इसलिए नहीं कि यहाँ पर अच्छी पत्नी अच्छे मकान, इसके लिए नहीं तरसते हैं। इससे सुंदर सुंदर तो जो यहाँ की सर्व विश्व सुंदरियाँ हैं, उससे करोड़ गुनी सुंदरी तो एक भूत की पत्नी होती है, भूतनी होती है, राक्षसनी होती है, असुर कुमार की होती है, व्यंतर कुमार की होती है। और यहाँ तो एक पत्नी भी चैन से नहीं रहने दे, वहाँ तो कम से कम 32 तो होती है। सोचो यहाँ एक मकान के लिए अपन लड़ मरते हैं, वहाँ कैसे सुंदर स्वर्ग में महल जैसे मकान, क्या वो तृप्त कर पाते हैं? जीवन भर भोग भोगो, तब वो भोग रोग का कारण और बन जाते, तड़पाने का कारण बन जाते हैं। वह याद आता है माँ के घर में जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, इतनी अशुद्धि रहेगी, और जाकर तेरी अंश में पैदा हो जाते हैं, एक इंद्री तक में पैदा हो जाते हैं। हमें और आपको एक इंद्री में पैदा नहीं होना है। नरक में गए तो क्या हुआ? अब यहाँ जरा सी सर्दी लग जाए तो अपन तुरंत इंतजाम, स्वेटर पहन लें, हीटर चला लें, लेकिन वहाँ कितनी सर्दी और गर्मी। हमने अपने आप को सुख नहीं दिया है। लोग कहते हैं वो स्वार्थी है, हमने कहा सच्चे स्वार्थी तो परमात्मा होते हैं, क्योंकि जिन्होंने स्व के अर्थ को उपलब्ध कर लिया। यहाँ का आदमी बुद्धिमान और चालाक जरूर है, लेकिन सच पूछो गिरने की होड़ में लगा है। आज का मनुष्य बढ़ने की होड़ में लगा है और गिरता जा रहा है, और फिर कहता है यही बढ़ने की निशानी है। हम किस तरह गिर गए? आप सोचो, पहले हाथी होते थे, गोधन, गजधन, अस्तधन, कहते सब धन होते थे, लेकिन आजकल कौन सा धन होने लगा? गाड़ी का धन, समझ गए? कोटी का धन, वो माचिस के डिब्बियों में लोग रह के खुशी मानते हैं। फ्लैट क्या, माचिस की डिब्बियाँ ही तो हैं, वो जैसे थोड़ी सी खुलती है छज्जे तक आती है, बस वापस बंद कर लो, और कुछ नहीं है वहाँ। ना आंगन है, ना बरामदे हैं, ना छत है, ना जमीन है, बीच में लटके रहो कबूतरों के तोतों के पिंजड़ों की तरह। लेकिन फिर भी आदमी गांव के बड़े मकान छोड़कर शहरों में भाग रहा है, क्योंकि शहर में एक फ्लैट होना चाहिए। क्या कर रहे हो? शहर की जगह उस शहर में जाओ जहाँ वापस नहीं आना होता है। क्या रखा है दौलत जहान में? क्या रखा है इन पक्के मकान में? क्या रखा है दौलत जहान में? क्या रखा है इन पक्के मकान में? जहाँ रखा है वहाँ तू जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापस आता नहीं। वास्तव में हमें बहुत पुण्य के योग से मिला है। हम उस अंधे व्यक्ति की तरह हैं जिसे 84 लाख दरवाजे पार करके कोई एक दरवाज़ा खुला मिलता जिससे अंदर जा सकता था। हमने 84 लाख दरवाजे खटखटाए हैं। हर योनियों में आपत्ति विपत्तियां सही हैं, संक्लेश सहा है, अपमान सहा है, त्रासदी सही, हमने कहाँ ठीक से रहे हैं। और एक दरवाज़ा ऐसा था जिससे हम अपने घर जा सकते थे, जिससे हम अपने मंजिल को पा सकते थे। लेकिन जब वो दरवाज़ा आया तो संदेह व्यक्ति की तरह जो दरवाज़ा टटोल टटोल के देख रहा था कौन सा खुला है, लेकिन जिस दरवाजे पर लंबी भीड़ थी
वहाँ तो लोग रुकने तो दे नहीं रहे थे कि पहले तू खाज कर ले फिर तू ढूंढ लेना। वो तो कह रहे थे निकलो भाई निकलो, जल्दी निकलो, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। और वो अंधा व्यक्ति भी 84 लाख दरवाजों को पार करके वहाँ पहुँचा और उसे खाज आ गई। पीछे वालों ने धक्का दिया और आगे आगे पहुँच गया। फिर 84 लाख में से फिर आएगा, फिर कोई काम आ जाएगा और आगे निकल जाएगा। हमारी और आपकी हालत भी यही है। 84 लाख में से एक समय मिला था। आप सच बताना हम लोग किस किस काम में करते हैं? दुनिया के सारे काम को टाइम है हम पर। बच्चों को पढ़ाने के लिए, होमवर्क को, व्यापार करने को, नौकरी के लिए टाइम है, सोने को टाइम है, क्लब जाने का टाइम है, पार्टियों में जाने का टाइम है। यदि मंदिर में 1 घंटे भी आते हैं, सच बताना हम उनसे मिलने नहीं आते हैं। हम अपनी बाहरी पदार्थों की लिस्ट लेकर आते हैं और ठीक कर दे तो ठीक है। आचार्य कहते हैं वो दिन कब आएगा साधु संत बन के विचरूं, वो घड़ी कब आएगी निज आत्मा का ध्यान होगा, वो घड़ी कब आएगी। कभी तड़फा करो, कभी तड़फ होना चाहिए कि व्यर्थ गया जीवन। आए थे, हमने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ, हमने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ। सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया, सारी गली का गंध मेरे घर में आ गया। हमने बहुत शौक से, उम्मीदों से मनुष्य जन्म पाया था, लेकिन क्या किया? बालपनी में ज्ञान न लगो, तरुण समय तरुणी रति रखो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लके आपनो। क्या कहा? अर्ध मृतक सम। सच पूछो बचपन में भी, आज के बच्चों का तो बचपन भी नहीं रहा। पहले लोग बच्चे होते थे, फिर जवान होते थे, फिर बूढ़े होते थे, फिर मर जाते थे। आजकल का बच्चा मरा मरा ही सा जीता है ना, उसके जीवन में कोई उल्लास है। उसको देखो ऐसे जैसे किसी ने 100 जूते मार के पागल कर दिया हो, बिल्कुल ऐसा मायूस रहेगा। मुझे तो देख के लगता है बच्चे अपने भविष्य में करेंगे क्या। बिल्कुल किसी से बोलेंगे तो इतने उलझ के बोलेंगे जैसे लड़ मरेंगे अभी, और लड़ना मौत है। सोसाइटी के जब आत्मा में द्वंद्व चलता तो लगता मर जाओ, जब प्रेम चलता है तो प्रेमी को जिलाने के भाव होते हैं और दुश्मन को मारने के भाव होते हैं। दुश्मनों से तंग आकर खुद को मरने का भाव होता है। लेकिन ध्यान रखना, हम लोग तो बात बात में कहते मरे मरे, अरे जरा सी चोट लग जाए बोले मरे, मिर्ची लग गई बोले मर गए, कुछ भी हो जाए बोले मरे, सुई लगे बोले मर गए। हाँ ऐसा तो नहीं होगा मर जाएंगे। मैंने कि तुम मरो तो सही, मरना सीखो तो बात बात में मरते ही मरते रह रहे हो। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का सिंगार उसी को, फूलों का सिंगार उसी को। हम दुखों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुख तो समझते ही नहीं। असली दुख तो हमें समझ में नहीं आता। ये जितने दुखों को मिटने का उपाय किया है, वो कष्टों को मिटने का उपाय किया है। कष्ट पदार्थों से मिट जाते हैं, कष्ट बाहरी लोग दूर कर सकते हैं। आपको टेंशन है, कोई आपको आएगा समझाएगा, टेंशन थोड़ी कम हो जाएगी। आपको सर्दी का दुख है, कोई रजाई देगा, आपको स्वेटर पहना देगा, आपका ठंड दुख मिट जाए, कष्ट मिट जाएगा। आपको भूख लगी, कोई रोटी देगा, आपका भूख का कष्ट मिट जाएगा। लेकिन दुख कहाँ से पैदा होते हैं? दुख अंतरंग से पैदा होते हैं। हमने अपने दुखों की खाई अपने अंदर खुद पैदा की है, हमने खोदे हैं। दुख क्या था? हम बच्चे जब पैदा हुए थे, कोई दुख था क्या? कोई दुख नहीं था। कहते थे कोई डांटता था तो रो लेते थे, कोई डांटता था तो रो लेते थे, कोई मनाता था तो खुश हो लेते थे, और माँ की लोरियों से सो जाते थे। अब नालत है, गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। पहले तो एक थपकी में ही खो जाते थे, एक थपकी में ही सो जाते थे।
क्या जिंदगी थी, हमने क्या किया बड़े होकर। यदि कोई बच्चा बचपन में बढ़िया स्पीडली बढ़िया पढ़ना जानता हो, बढ़िया से बढ़िया नंबर लाता हो 100 में से 100, और बड़ा होकर बिल्कुल बेवकूफ़ हो जाए, पढ़ना ही भूल जाए, वो काका गा भी नहीं पढ़ पाए, तो आप क्या कहोगे, कैसा मूर्ख हो गया, बचपन में तो बड़ा अच्छा था। आप कहोगे ना। कोई बचपन में खूब खुश रहता हो और बुढ़ापे में मन गुस्सा हो, बोले बहुत अच्छे थे, ना जाने क्या हो गया इनको। अपनी शकल और अपनी अकल भी सोचा करो। बचपन में सब प्यार करते थे, बुढ़ापे में कोई नहीं करता है, क्योंकि हमने संसार बढ़ने के साथ साथ विकृतियां बढ़ाई हैं, अपनी टेंशनें खुद बढ़ाई हैं। कोई क्या टेंशन देगा। यदि कोई धन है तो बना रहे उसके घर, हमें तो 2 रोटियां चाहिए और प्रभु लेने की नाम लेने की शक्ति चाहिए। क्या करना है। ये 84 लाख योनियों में हर कुछ हर जन्म में मिलता है, लेकिन एक जैन धर्म की अनुभूति कहें, आसक्ति कहें, उनकी परिणति में रमने की बुद्धि कहें, बहुत मुश्किल से मिलती है। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी पर बढ़ गया। क्या बोलिए, लक्ष्मी बढ़ती है तो हमें लगता है हम बहुत बड़े आदमी हो गए। अरे क्या बड़े हो जाओगे। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे, बड़ो हमारो मोल। लोग कहते माता जी थोड़ी दूरी बनाया करो, थोड़ा टाइम दिया करो, आप किसी से भी बात कर लेती हो, आप बेकार के लोगों से क्यों बात करती हो। मैंने कहा कौन बेकार है। बोले अरे ऐसे जिस चाहे से मत क्या करो बात।